और इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अम्बरीश पांडे और एविएशन एक्सपर्ट रिटायर्ड कैप्टन वाईके सिंह। वाईके सिंह साहब, स्वागत है आपका। और अम्बरीश, सबसे पहले आपके पास आएंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि इंडिगो के सीईओ का बयान तो हमने सुना, 1000 फ्लाइट कैंसिल हुई है, उसका तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। इसके अलावा दूसरी एयरलाइंस की स्थिति क्या है, दूसरे विमानों की स्थिति क्या है? देखिए, इसके पहले कि हम बाकी एयरलाइंस की स्थिति पर जाएं, सरकार की तरफ से जो एक और कदम उठाया गया वो ये है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। आखिर जब नियम की जानकारी पहले से थी तो इंडिगो ने पहले से तैयारी क्यों नहीं की थी और इस तरह ऑपरेशंस को इतना हैम्पर क्यों होना पड़ा, इसकी जाँच के लिए कुछ उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है और कमेटी जाँच करके अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद सरकार अपनी जवाबदेही तय करेगी आखिर इंडिगो में कौन से लोग हैं जो इसके लिए जवाबदेह हैं और किस तरीके से कंज्यूमर्स को जो तकलीफ हुई उसको ठीक किया जा सकता है। साथ ही साथ मॉनिटरिंग का पूरा एक सेल बनाया गया है जो कि रियल टाइम अपडेट को मॉनिटर करता रहेगा, जहाज के जो मूवमेंट है उसको मॉनिटर करेगा और यात्रियों को वो सब चीजें दी गई कि नहीं दी गई इसको भी मॉनिटरिंग करेगा और इस पर भी एक्शन आगे लिया जाएगा। अब आपने कहा कि बाकी एयरलाइंस की स्थिति क्या है, तो जिस तरीके से इंडिगो ने पूरा केओस मचाया था उसके बाद से बाकी एयरलाइंस के ऑपरेशन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला है। वजह इसके पीछे ये है कि लोग अन्य एयरलाइंस के पीछे जा रहे थे और ऑपरेशंस, क्योंकि एटीसी लगातार उन सारे फ्लाइट्स के संपर्क में था जो बैकलॉग में है, तो उसको लेकर एक कंफ्यूजन थी, एयरपोर्ट पे भीड़ थी, एटीसी में कंफ्यूजन थी, ये सारी चीजें थी। लेकिन अब आज से जबकि ऑपरेशंस पूरी तरीके से शटडाउन किए गए उसके बाद से सीधे धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही हैं। बाकी एयरलाइंस का जो परफॉर्मेंस था, ऑन टाइम परफॉर्मेंस, वो जो परसों तक 90% के आसपास था वो गिर के लगभग 65-60% के आसपास आ चुका था। अब आज से वो सुधार में होने की उम्मीद की जा सकती है। एयरलाइंस ने ये जरूर है कि जो लोग इमरजेंसी में टिकट ले रहे थे उनको एक मुसीबत का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके लिए जो टिकट्स हैं वो ज़्यादा महंगे हो गए थे। आप कई सारे रूट्स ऐसे हैं जहाँ पे कि टिकट 1 लाख तक पहुँच गए हैं, हम ऑन स्पॉट अगर टिकट की बात करते हैं तो। इसके साथ आकाशा जैसी एयरलाइंस ने साफ तौर पे ये कहा कि आपकी जो बुकिंग है उससे हमारी वेबसाइट हैंग हो रही है, तो लिहाजा हम इतने सारे लोगों को एकोमोडेट नहीं कर सकते। यानी कि बुकिंग में भी दिक्कत थी, यात्रा में दिक्कत थी, उड़ानों में दिक्कत थी और रिफंड में दिक्कत थी। यात्री हर तरीके से परेशान था, लेकिन उम्मीद की जा सकती कि कल से जो ऑपरेशन होंगे बाकी एयरलाइंस के, इंडिगो के नहीं, बाकी एयरलाइंस के, उसमें सुधार होगा और इंडिगो को वापस पटरी पे लाने में 10 से 12 दिसंबर तक का समय लग सकता है। जी बिल्कुल। अम्बरीश सिंह साहब, आपके पास आएंगे सर, आपसे समझना चाहेंगे कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन वजह है या मिसमैनेजमेंट वजह है? क्योंकि अगर हम देखें तो 2 साल का समय मिला था एफडीटीएल को ढंग से लागू करने के लिए, फिर भी इंडिगो ने टाइमलाइन क्रू की भर्तियों पर ध्यान नहीं दिया। उल्टा भर्ती पर हमने देखा कि भर्तियां फ्रीज कर दी गई थी। FY25 में अगर मैं देख रहा हूं तो इंडिगो ने 73.8% की ओटीपी हासिल की थी, जो महज 4 दिनों में घटकर 8.5% पर आ गई है। इसके अलावा यात्रियों को जो परेशानी हो रही है वो तो अलग, वो हम तो देख ही रहे हैं एयरपोर्ट पर किस तरह से लोग बदहाल हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी तय करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो एफडीटीएल के ऊपर बात करने के पहले मैं एक दो चीज बता देना चाहता हूं कि ये सारे एयरलाइंस ने कार्टेल बना लिया है, ये आर्टिस्टिक कर रहे हैं और गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसमें केवल इंडिगो नहीं, इसमें एयर इंडिया भी शामिल है और दूसरे एयरलाइंस भी शामिल है। रीजन आई टेल यू, ये एफडीटीएल का रीजन आई टेल यू दैट लगभग 2400 फ्लाइट, 23 से 2400 फ्लाइट इंडिगो का पर डे है। इसमें 1000 फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं। तो पायलट तो स्ट्राइक में नहीं है, ग्राउंड क्रू स्ट्राइक में नहीं है, केबिन क्रू स्ट्राइक में नहीं है, तो भाई कैसे इतना कैंसिलेशन कैसे हो गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने जानबूझ के ये किया है। मैं डायरेक्टली एक्यूज कर रहा हूं। दूसरी एयरलाइंस जो है, इंडिगो एक बड़ी एयरलाइंस है, तो दूसरी एयरलाइंस उसके अंडर में छुप के, लेकिन सारी एयरलाइंस की हालत एक ही जैसी है आकाशा को छोड़ के। आकाशा के पास सरप्लस पायलट है क्योंकि उनकी जहाज नहीं आई है, और ये हालत और खराब हो जाती अगर सप्लाई चेन के कारण जहाज नहीं आ पा रही है। पिछले 1.5 साल से अगर जहाज सब टाइम पर आ जाती तो एयर इंडिया, इंडिगो, सबकी हालत बहुत ही खराब थी। रीजन इज वेरी सिंपल दैट फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन जो है इंडिया बनाती है, देती है, बट एक्चुअल मालिक जो है आईकाओ है। आईकाओ उसको एक इसको एक सर्कुलर भी बोल सकते हैं लेमन लैंग्वेज में, निकालती है जिसमें रिकमेंडेड रहता है। इसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंडेटरी था और ये 5-6 साल पहले ही आ चुकी थी।
उसके लिए पायलट कोर्ट में गए कि भैया ये इसके ऊपर ये डीजीसी काम नहीं कर रही है। कोर्ट का इंस्ट्रक्शन आया, कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के बाद पिछले 2 साल से ये चल रहा है। जब 2 साल से चल रहा है तो आपने रिकमेंडेड फ्रीज क्यों किया? जब आपको मालूम था कि 10 से 15% का रिक्वायरमेंट आपका बढ़ने वाला है नए एबिटिल की। पायलट भी इंसान है यार, वो कब तक कितना काम करेगा यार? कोई आदमी 16 घंटा 17 घंटा कोई आप काम कर सकते हो क्या? या कोई भी कर सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? और जहाज में अगर सारे पायलट का जितने भी एक्ट होते हैं वो 100% मॉनिटरिंग होता है। एक छोटी सी अगर गलती उससे हो जाती है तो उसे 3 से 4 महीने के लिए बैठा दिया जाता है। करेक्ट। प्लस उसका ट्रेनिंग होता है, उसकी मेडिकल्स आर वेरी टफ, दे हैव टू गो थ्रू द मेडिकल, दे हैव टू हैव ए मेंटल पीस आल्सो। करेक्ट। वो मशीन नहीं है। लेकिन आपने किया क्या है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? डीजीसी ने कोशिश किया, कोशिश करने के बाद डीजीसी को बोलते रहे कि हम नहीं मानेंगे। डीजीसी ने फोर्स करने का ट्राई किया तो नाम ट्विस्ट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट इंडिया पैसेंजर, देखिए एक फ्लाइट डिले हो रही है, अगर किसी कारण से होता तो आज जो टिकट जो है 50,000, 60,000, 90,000 कहां से आ रहे हैं? सारे होटल अपना जो रेट जो है, होटल मोटल जो 3 स्टार एंड 4 स्टार होटल है, वो एक रूम का 75,000 से 80,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। टैक्सी वाले ने चार्ज बढ़ा दिया, रेस्टोरेंट वाले ने चार्ज बढ़ा दिया। तो ये हो क्या रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने। जिस तरह से हम देख रहे थे कि ये एक आपदा थी और इस आपदा में एयरलाइंस ने, होटल ने और उस पूरे तंत्र ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। बताइए सिंह सर, क्या कह रहे हैं? ये आपदा नहीं है, ये बनाई हुई आपदा है। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा हूं कि दरअसल ये आपदा नहीं है, ये पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट है और उस मिसमैनेजमेंट का भी आर्म ट्विस्टिंग के जरिए यूज किया जा रहा है। और एक आम आदमी जो अपना सफर 2 घंटे 2.5 घंटे करना चाह रहा था, वो 6-6, 8-8 घंटे एयरपोर्ट पे फंसा हुआ है। उसके बाद फ्लाइट कैंसिल कर दी जा रही है। हालांकि अभी भी आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। हालांकि सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, रिफंड की बात कह दी है और रियल टाइम स्टेटस बताने की बात की गई है। लेकिन तकनीकी के इस दौर में भी रियल टाइम स्टेटस नहीं दिया जा पा रहा है और उसको जांच कैसे हो, उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। फिलहाल इस खबर पर हम आगे भी जुड़ेंगे। अमरीश, आपका शुक्रिया अदा करेंगे और वाईके सिंह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया और इस पर अपडेट लेते रहें।